अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सीरीज का लेक्चर है। इसमें वेंचर कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारी इसमें चीज़ें होंगी जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। लेकिन अभी आज का जो फोकस है दैट इज़ ऑन द वेंचर कैपिटल। बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो ये समझने की है व्हेन वी स्टार्ट ऑन द सब्जेक्ट वो ये है कि वेंचर कैपिटल होता क्या है, जिसके बारे में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बेनिफिट्स, उसकी इंपॉर्टेंस और जो भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग दैट कॉन्सेप्ट वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है ना कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। तो बेसिकली इट इज़ लाइक जैसे प्राइवेट इक्विटी होती है, कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल भी, इवन अगर कंपनी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। स्टार्टअप कंपनीज को जो पैसा प्रोवाइड करते हैं, जो पैसे देते हैं, समटाइम्स एक तरीका ये होता है ना कि आप इक्विटी रेज कर लें स्टॉक मार्केट में जाके। एक तरीका ये होता है कि बॉन्ड मार्केट में आप बॉन्ड्स प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर लें। नॉट ओनली कॉर्पोरेशन इशूज तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि आप प्राइवेट इक्विटी रेस आईपीओ कर लें आप स्टॉक मार्केट में जाके। एक चीज़ ये है कि आप बॉन्ड इशू कर लें। तो एक इसका तरीका ये भी होता है कि प्राइवेट इक्विटी रेस कर ली जाए जो कंपनीज पब्लिक नहीं होना चाहती, क्योंकि बॉन्ड इशुएंस और आईपीओ और ये स्टॉक मार्केट में जाना फॉर द रेजिंग ऑफ कैपिटल, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज कर रही होती हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ने अगर को पैसा आपको अगर पैसा चाहिए तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द डेट और आपकी इक्विटी कम पड़ रही है तो आप कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनसे आप कांटेक्ट करते हैं और आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपको फंडिंग करें। तो इस स्टार्टअप्स को फंडिंग करती हैं कुछ कंपनीज उन और जिनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है, और इस किस्म की जो कंपनीज जो अच्छा एक वो पोटेंशियल दिखाएं उनको जो फंडिंग दी जाती है बाय द इन्वेस्टर्स, उसे हम कह रहे हैं कि भाई ये वेंचर कैपिटल है। यानी कि एक न्यू वेंचर के लिए कैपिटल प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर। अच्छा, अब होता क्या है कि वेंचर कैपिटल फर्म्स होती हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं, और उनका काम ही ये होता है, वो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं जिनके पास पैसा होता है। इन्वेस्टर्स ये जो अगर फर्म्स के तौर पे काम कर रही हैं तो उनके पास पैसा होता है जो उन्होंने पूल किया होता है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, और वो क्या करती हैं कि वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं जिनमें उन्हें पोटेंशियल नजर आता है, और जिनमें वो ये देखती हैं ऐसे बिजनेसेस जिनमें उन्हें लगता है कि ये अच्छा रिटर्न देंगे जो उनकी इन्वेस्टमेंट पे, और ये सक्सेसफुल होने के चांसेस इनमें ज्यादा है। ज़ाहिर है यू कैन नॉट गारंटी द गुड रिटर्न, बट एट द एंड ऑफ द डे ये देखा जाता है कि अगर इसमें पोटेंशियल है तो फिर वो वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं उसमें इन्वेस्ट कर लेती हैं। अब ये जो वेंचर फर्म्स होती हैं ये इन्वेस्ट करती हैं किसी भी नए बिजनेस में इन डिफरेंट स्टेजेस में। ये जो लेकिन होती फॉर्मेटिव स्टेज में ही है। जो भी होगा बिजनेस जिसमें वो इन्वेस्ट करेगा वेंचर कैपिटल फर्म, ये जो फर्म है जो वेंचर करेगी, जो कैपिटल प्रोवाइड करेगी, जो प्राइवेट इक्विटी देगी, वो होगी उसकी फॉर्मेटिव स्टेज में ही। ठीक है। अब देखिए देखना है कि कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो जो फॉर्मेटिव स्टेज में जो तीन फेजेस हैं बेसिकली, एक है एंजल इन्वेस्टिंग, उसको प्री सीड कैपिटल भी कहते हैं। सीड स्टेज है उसे सीड कैपिटल भी कहते हैं, और अर्ली स्टेज या स्टार्टअप स्टेज भी उसे कहते हैं। एंजल इन्वेस्टिंग में ऐसी फर्म्स होती हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो भी सिर्फ आइडिया स्टेज पे ही हैं, बहुत अर्ली इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो लुक अप कर रहे हैं टू द इन्वेस्टर्स के उन्हें कैपिटल दें। दूसरी जो टाइप जैसे मैंने बताई सीड स्टेज, इसमें वो कंपनीज हैं जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्टेज पे हैं, मार्केटिंग की स्टेज पे हैं। ठीक। फिर फाइनली अर्ली स्टेज स्टार्टअप स्टेज है, इसमें कमर्शलाइज करना है, उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करनी है। उसके लिए उनको पैसा चाहिए, सेल्स के लिए उनको पैसा चाहिए, इन्वेंटरी के लिए बनाने के लिए। इस किस्म की जो कंपनीज हैं उनको जो अगर फंडिंग चाहिए हो वो वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास जाएं और फॉर द सेक ऑफ दिस सच फंडिंग इन्हें कहते हैं कि भाई वो अर्ली स्टेज और स्टार्टअप स्टेज में इन्वेस्टमेंट कर रही है वेंचर कैपिटल फर्म। फिर उसके बाद लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल। एक तो ये है ना कि आपने फॉर्मेशन स्टेज पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दी वेंचर कैपिटल फर्म ने, वो तो है अपनी जगह, उसमें हमने तीन चीजें पढ़ ली। एक ये है कि लेटर स्टेज इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन वेंचर कैपिटल, इसका मतलब ये है कि वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मेरा कंपनी ऑलरेडी हैज अ प्रोडक्शन, कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कर ली हुई है, कंपनी कमर्शलाइज हो चुकी हुई है और एज अ कमर्शियल एंटिटी ऑपरेट कर रही है। और investment funds provided at this stage are typically used for expansion of production or increasing sales through an expanded market cap। मतलब इस स्टेज पे जो वेंचर कैपिटल से फंडिंग ली जाती है उसका पर्पस ये होता है कि अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना, और अपनी जो हो सकता है अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना हो, आपने उसको मजीद बढ़ाना हो कंट्री और इंटरनेशनली। फिर एक होती है मेजानाइन स्टेज फाइनेंसिंग। ये जो स्टेज फाइनेंसिंग होती है यहाँ पर वेंचर कैपिटल क्या कर रहा होता है कि वो कैपिटल प्रोवाइड करता है वाई टू प्रिपेयर द फर्म फॉर एन आईपीओ। इसमें ये होता है कि आईपीओ के लिए वो उसको पहले पैसा प्रोवाइड कर देता है, वो कंपनी जो है वो आईपीओ में जाती है, क्योंकि उसके पास इतनी इतनी ज़ाहिर है आईपीओ करने के लिए आपको डिफरेंट सर्विसेज लेना पड़ता है। आप एक प्रॉपर सेटअप में जा रहे होते हैं, आप पब्लिक होना होता है आपको, और पब्लिक कंपनी बनते हैं, फिर आपको अंडरराइटिंग सर्विसेज की भी, इन्वेस्टमेंट बैंक की भी जरूरत पड़ सकती है।
तो इस सारे खर्चे के लिए वो आपको फंड प्रोवाइड कर देता है। और फिर होता ही है कि IPO रेज करने के बाद जब कंपनी के पास फंडिंग आ जाती है तो इट मे पे बैक द फंडिंग, हो सकता है ये वन ऑफ द केस। द टर्म ये जो है IPO की, ये इसमें ये होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसे कहते हैं। और इसके अलावा एक और बात ये भी है कि टाइमिंग ऑफ फाइनेंसिंग जो है इस मैटर करी होती है इस मेजानाइन में स्पेसिफिकली, कि देखो जब IPO चाहिए तभी वो फंडिंग लेगा फॉर दिस स्टेज, इस फ्रेम में तभी उसको फंडिंग लेगा जब उसने IPO के बारे में सोच रही होगी कंपनी। तो ये बात है, यही इसमें मेन पॉइंट यही है। फिर उसके बाद ये सवाल है कि हाउ डज वेंचर कैपिटल वर्क, काम कैसे करता है, होता क्या है। अगर इन्वेस्टमेंट तो कर दी, ये भी देख लिया कि बिजनेस में पोटेंशियल है, पैसे देने को तैयार भी है कंपनी, होता क्या है। अब इन्वेस्ट तो करते हैं स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस में अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। अभी उस मतलब देखो ना, ये इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्क कि अगर अभी अभी बिजनेस से काम भी नहीं करना शुरू किया, प्रॉफिट भी नहीं जनरेट करना शुरू किया, और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि क्या, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज और प्रॉफिट जनरेट नहीं किए, स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग। अब इस सारे रिस्क के लिए जो वेंचर कैपिटल फर्म्स ले रही होती हैं, द वेंचर कैपिटल फर्म्स रिसीव इक्विटी इन द कंपनी, मीनिंग दे बिकम पार्ट ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सिर्फ फंडिंग तक का महदूद नहीं है कि उस पर इंटरेस्ट या जो भी रिटर्न ले लें, वो ओनर्स बन जाते हैं। वेंचर कैपिटल फर्म्स प्रोवाइड फंडिंग इन सेवरल राउंड्स, विद ईच राउंड प्रोवाइडिंग मोर फंडिंग। वो एकदम सारे पैसे नहीं दे देते, वो विद इन डिफरेंट स्टेजेस में दे रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती जाती है और अपना बिजनेस मॉडल प्रूव करती है। द फर्स्ट राउंड इज ऑफन कॉल्ड द सीड राउंड, फॉलोड बाय सीरीज A, B, C एंड सो ऑन। हर राउंड में क्या होता है कि हाई वैल्यूएशन होती है कंपनी की। इसका मतलब ये होता है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म है एंटिटी, उसका स्टेक जो है वो बाय द टाइम डाइल्यूट होता जाता है। इसका क्या मतलब ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, आहिस्ता आहिस्ता वो डाउन साइड की तरफ जाना शुरू हो जाती है, डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि बाय द टाइम अभी मेजर स्टेक वेंचर कैपिटल फर्म का है, आहिस्ता आहिस्ता यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाती है जब कंपनी, तो वो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है उसका स्टेक जो है वो इन द ओनरशिप जो है उसमें खत्म हो जाती है। तो ये बात है, खत्म शायद ना भी हो लेकिन स्टिल डाइल्यूट हो जाती है ओवर टाइम, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन जो बढ़ी है एज कम्पेयर टू द वन जिसमें वो पहली दफा जब वो स्टार्ट हुई थी, तब उस तो उसी कोई वैल्यूएशन नहीं थी जब वेंचर कैपिटल फर्म ने उसको इन्वेस्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई डू स्टार्टअप्स नीड वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल की क्यों जरूरत है उनको स्टार्टअप्स को। तो सिंपल सी बात है, इसलिए क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट सर्विस को मार्केट में लाना है। और ट्रेडिशनल सोर्सेज की तरफ आप जाएं जैसे कि बैंक लोन है, वो नॉर्मली स्टार्टअप्स को शायद इतनी आसानी से ना मिल सके क्योंकि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, और या इतने स्ट्रॉन्ग एसेट्स नहीं होते जिनको वो एज अ कोलेटरल यूज कर लें। फिर वेंचर कैपिटल प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग दैट कैन हेल्प स्टार्टअप्स ओवरकम दीज चैलेंजेस एंड एक्सेलरेट देयर ग्रोथ। In addition to providing funding, venture capital firms often provide valuable expertise, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि नए वेंचर्स को कैपिटल फंडिंग देना, तो उनके पास तजर्बा भी बहुत होता है, तो वो वैल्यूबल एक्सपर्टीज दे सकते हैं। रिसोर्सेज, कनेक्शन, नेटवर्किंग इज वेरी नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस। इसमें क्या किस किस किस्म की असिस्टेंस हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बिजनेस स्ट्रेटजी है, हायरिंग, मार्केटिंग, फाइंडिंग एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग। फाइनली, हाउ डू वेंचर कैपिटल फर्म्स मेक मनी। सबसे पहला तरीका तो ये है कि देखिए, इन्वेस्ट जब किया तब तो पता नहीं है कि कभी बिजनेस सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ठीक है, तो वो पहली चीज तो ये है कि वो इवैल्यूएशन करती हैं अच्छी तरह कि इसमें कितने चांसेस हैं इसकी हाई रिटर्न के, इनकी इस इन्वेस्टमेंट पे। वन स्टार्टअप इज सक्सेसफुल एंड ग्रोज रैपिडली, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है। अगर उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है तो उसका मतलब है कि वेंचर कैपिटल फर्म का जो इक्विटी स्टेक है वो और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। दिस कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स व्हेन द फर्म इवेंचुअली एग्जिट्स the investment, either by selling its equity stake to another investor or by taking the company public through an IPO। तो इसमें ये नहीं होता कि वो सारा हमेशा ही उसमें, क्योंकि वेंचर कैपिटल का काम ही ये होता है कि वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी बिल्कुल अपनी अर्ली स्टेज में होते हैं, और फिर लेटर ऑन जरूरी नहीं है कि वो दे वेडेड टू द कंपनी, इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक, तो या तो वो अपना स्टेक एग्जिट भी कर सकते हैं बाय इधर बाय सेलिंग अपना जो स्टेक है किसी और इन्वेस्टर को बेच दें, या फिर बाय कंपनी को पब्लिक कर दें। तो ये बात है, इस तरह से भी होता है। However, investing in the startups is inherently very risky, obviously, and not all startups will be successful। यही तो उनका रिस्क होता है। Venture capital firms typically expect to invest in many startups with the hope that a few will generate significant returns that outweighs, मतलब ये बिल्कुल रिस्क वाला काम है कि वो दे वे आउट, कि अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कुछ तो सक्सेसफुल होंगी, अगर 10 में से 6 भी हो गई
तो उनका काम चल जाएगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, उसके क्या है बेनिफिट्स? ये हैं कि ऑब्वियसली फंडिंग एंड रिसोर्सेज मिल जाते हैं स्टार्टअप्स को, इसके अलावा अवेलेबल एक्सपर्टीज मिल जाती है, कनेक्शन उनके बिल्डअप हो जाते हैं, चैलेंजेस में उनको मदद मिल जाती है उसको सॉर्ट आउट करने में, एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग मिल जाता है उनको, उनकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है, उनको एक ग्रोथ पोटेंशियल बनने में मदद मिलती है, सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जो होते हैं जब ये कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं जनरेट करते हैं, तो ऑब्वियसली वेंचर कैपिटल फर्म्स को हेल्प आउट हो जाती है। उसके बाद ड्रॉबैक्स इसके क्या है? सबसे पहला तो ये है कि जब वेंचर कैपिटल ओनर बन जाता है कंपनी का, क्योंकि उसका इक्विटी स्टेक भी होता है, इसका मतलब ये है कि जो फाउंडर है जिसने बिजनेस जो स्टार्टअप का, उसका जो कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर हो सकता है लिमिट हो जाए इस वेंचर कैपिटल फर्म के इक्विटी स्टेक लेने से। फिर जो वह स्टार्टअप्स होते हैं उन पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि उन्होंने रैपिड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी है शॉर्ट टर्म में। तो अगर शॉर्ट टर्म में उसने प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखानी है तो फिर हो सकता है कि वो एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट वो ये काम करे। ये वही है जैसे कि मैंने एजेंसी कॉन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में जो हो रहा होता है। हाई फेलियर रेट ऑफ स्टार्टअप्स मींस दैट many investments will not yield significant returns, और पैसा बर्बाद इसका मतलब है, can result in founders being replaced or pushed out of their own company if the venture capital firm is not satisfied with their performance। तो ये हो सकता है कि वो फाउंडर को ही रिप्लेस करते हैं क्योंकि जाहिर है उनका पैसा है। तो ये बात है। वेंचर कैपिटल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। ऑब्वियसली स्टार्टअप्स के लिए ये अच्छा ऑप्शन है, थोड़े प्रॉब्लम्स भी हैं, बट एज कम्पेयर टू द अदर ऑप्शंस ये ज़रा ज़्यादा ये कन्वीनियंट है। So they get the funding and resources to help innovative new businesses grow and succeed. While it has a potential to generate significant returns for investors, obviously risk तो है ना और drawbacks भी हैं that founders should carefully consider before pursuing venture capital funding। both ways है ये, venture capital firms को भी ये सोचना होता है और founders को भी जो venture capital firms के पास जा रहे होते हैं कि हमें funding दी जाए, both have the risks and the benefits। उनको वे आउट करने के बाद ही ये फैसला करना चाहिए कि उनको वेंचर कैपिटल से फंडिंग लेनी चाहिए या नहीं। तो दिस वाज अबाउट द वेंचर कैपिटल वाला टॉपिक। इन द कमिंग लेक्चर्स हम मजीद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल और मेरी बातों की समझ में आई होगी। अपना ज़रूर फीडबैक मुझे बताइएगा कि इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सके। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।